बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतनी ही लजीज होती है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये चिकन की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मसाला बनकर रेडी होता है। घर के सिंपल मसालों के साथ इसको बनाएंगे और इसकी फाइनल लुक देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और चिकन अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है और स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी होती है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 1.5 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन को मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लिया था। 1 टीस्पून नमक को मैंने पानी में मिक्स किया था और उस पानी में चिकन को मैंने डिप करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से क्लीन हुई हुई है। चिकन में जितना भी ब्लड था, जितनी भी स्मेल थी, वो नमक वाले पानी की वजह से निकल जाती है। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, चिकन जब मसाले में पकेगी तो उसमें स्मेल भी नहीं आएगी और चिकन में से ब्लड भी नहीं निकलेगा। तो चिकन को नमक वाले पानी में कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर डिप करना है। उसके बाद चिकन को मैंने धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। सिर्फ ये 3 मसाले ही चिकन में अभी डालेंगे, बाकी के मसाले तब डालेंगे जब चिकन मसाले में पकेगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह करने से क्या होगा, चिकन में एक फ्लेवर भी आएगा और नमक, लाल मिर्च और हल्दी का जो टेस्ट है वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसको कवर करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि तीनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने 2 तेजपात, 3 टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 मैंने साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 2 छोटे टुकड़े जावित्री के लिए है। अब इनको थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो जब इस तरह से गरम मसाले फ्राई करते हैं ना, तो चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो बस थोड़ा सा मैंने इनको फ्राई कर लिया है और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जो कि 1.5 किलो चिकन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ जाए और प्याज को बिल्कुल बारीक इस तरह से काट लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लिया है। प्याज को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जितना अच्छा इसका कलर आएगा, उतना ही अच्छा मसाले का भी कलर आएगा। तो अब प्याज जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाए। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और अच्छा सा लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो भी प्याज में आ जाए। तो कम से कम 1 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इससे फ्लेवर और टेस्ट जो है वो चिकन में बहुत ही मज़े का आएगा। अब लहसुन अदरक को भी मैंने फ्राई कर लिया है और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद 1 मिनट के लिए मैं इनको भून लूंगी, ताकि इनका जो अच्छा सा फ्लेवर है वो आ जाए और मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नीचे लग रहा है मसाला, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से मसाले का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे 1.5 किलो चिकन के हिसाब से। उनको मैंने ब्लेंड करके उनकी इस तरह से प्यूरी बना ली थी। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका जितना भी ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 हरी इलायची, जिसका चिकन मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। टमाटरों का सारा पानी खुश कर लेंगे और इसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए।
तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। 4 से 5 मिनट हो गए थे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त देखिए इसकी भुनाई हो गई है। मसाला कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है और ऑयल देखिए इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा मसाले में फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया था। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है कसूरी मेथी का और जो इसमें धनिया पाउडर डाला है उसका मसाले में आ जाए। तो कम से कम 1 मिनट के लिए दोबारा इसको ज़रूर भूनना है। और हाफ टी स्पून मैंने नमक इसलिए डाला है क्योंकि 1 टीस्पून नमक मैंने पहले भी चिकन को मैरिनेट करते वक्त यूज़ किया था। अब देखें दोबारा से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। तो आधा घंटा हो गया था, चिकन में जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से जज़्ब हो गए थे। अब चिकन को मसाले में डालकर थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे, ताकि चिकन जो है मसाले में जाकर अच्छी तरह से थोड़ी सी फर्म हो जाए। कम से कम 5 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह से पकने दूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो देखिए चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब इसकी भुनाई करेंगे। 5 मिनट के लिए मैं अब इसकी भुनाई करूंगी कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और इसका जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि चिकन को गलाना है और चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह से अब गलेगी। तो देखिए चिकन ने पानी भी रिलीज़ कर दिया है, इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसकी मैंने भुनाई की है 5 मिनट के लिए और अब मैं इसको कवर करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चिकन अपने ही जूसिस में, अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएगी। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, जिसमें चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल कर पक जाएगी। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल चुकी है। अभी देखिए पानी कितना बाकी है इसमें, तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका बाकी का पानी भी खुश कर लेंगे। तो चिकन में मज़ीद पानी नहीं डालना, वरना चिकन मसाले का जो फ्लेवर है, टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। चिकन पकेगी, उसकी यखनी निकलेगी, उसी के जूसिस में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी और बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा। तो देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल भी जाती है और फ्लेवर और टेस्ट भी आ जाता है। और अब इसमें डालेंगे दही। तो 1/3 कप मैंने दही लिया है 1.5 किलो चिकन के हिसाब से। अब दही डालकर दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाना है कि दही का जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल इसका सारा सरफेस पे आ जाए। तो अच्छी तरह से दही डालकर इसकी भुनाई करनी है और जितनी कंसिस्टेंसी आपने ग्रेवी की रखनी है उस हिसाब से आप इसको ड्राई कर लें। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ बाकी के मसाले, जिसमें इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको डालकर अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि मसाले की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है और देखिए परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना मसाला जो है वो ड्राई हो जाएगा। और अब इसको गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चों के साथ और हरा धनिया के साथ। और दोबारा से मिक्स करते हुए मैं 1 मिनट के लिए इसको पका लूंगी, ताकि जो दोनों चीज़ें इसमें डाली हैं उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो देखा आपने कितनी जल्दी बन जाने वाला ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला जो है वो रेडी हो गया है। और घर के बिल्कुल बेसिक मसालों से इसको बनाया है। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार ये बनता है कि यकीन करें कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन मसाला की रेसिपी को, जिसको बनाना तो बेहद आसान है और खाने में उतना ही लजीज है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम इसकी चिकन होती है और मसाला चिकन में अंदर तक जज्ब होता है। और इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।